सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा 10 के संस्कृत महारथियों, देवियों। संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमः पाठः लक्ष्य वेद परीक्षा। निशाना साधने की जो परीक्षा है, लक्ष्य वेदने की परीक्षा, जिसे आचार्य द्रोण के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कौरव पांडवों सहित देश देशांतर से आए हुए समस्त शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को उन्होंने शिक्षा दिया था। धनुर्विद्या इत्यादि समस्त शास्त्रों में को उन्होंने पढ़ाया था। इस प्रकार धनुर्विद्या के प्रहार को, धनुर्विद्या में कौन राजकुमार, कौन सा विद्यार्थी कितनी कुशलता को प्राप्त किया, उस कुशलता को देखने के लिए, आजमाने के लिए, प्रहार करने के ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक आचार्य द्रोण ने समस्त राजकुमारों से कहा कि तुम सब अपने धनुष को लेकर के आओ और आकर के यहाँ खड़े हो जाओ। तो इसी क्रम में पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु परशर्षभ पुरुषर्षभः। ताम तु सर्वान् समानीय सर्वविद्या शास्त्र शिक्षितान्, सर्वविद्या शास्त्र शिक्षितान्, सभी विद्या और शास्त्रों में शिक्षितान, शिक्षा पा चुके, सर्वान सभी, अर्थात सभी ही राजकुमारों को, या कह दीजिए कि शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को समानीय माने लाकर, ताम माने उन, तू माने तो, उन सभी सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या और शास्त्र सीख लिया है जिन्होंने, उन सभी, ताम उनको, अर्थात उन सभी ही, सर्वान उन सभी ही राजकुमारों को समानीय माने लाकर, द्रोणः द्रोणाचार्य ने प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार करने के यानी बाण विद्या के प्रहार को जानने की लालसा से, पुरुषर्षभः पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रहार करने के ज्ञान को जानने की इच्छुक, प्रहार करने के ज्ञान की दक्षता को जानने की लालसा रखने वाले आचार्य द्रोण ने सभी शास्त्र और शिक्षा और सभी शास्त्र और विद्या को सीख लिया है, जिसने ऐसे तान माने ताम, उन सर्वान सभी राजकुमारों को समानीय माने लाकर, उन सभी राजकुमारों को लाकर, क्या लाकर, उन सभी राजकुमारों को लाकर निशाना साधने के लिए कहते हैं। अब ये निशाना साधने के लिए कहते हैं, इसमें नहीं है, दूसरे वाले श्लोक में है। कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। कृत्रिम भासम आरोप्य, कृत्रिम माने बनावटी, भासम माने पक्षी। कौन से पक्षी को भास कहते? गिद्ध पक्षी। गिद्ध पक्षी को आरोप्य माने रख करके, वृक्षाग्रे वृक्ष के ऊपर, शिल्पिभिः कृतम्, शिल्पिभिः माने कारीगरों के द्वारा, कृतम माने बनाए गए, कारीगरों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम भासम वृक्षाग्रे आरोप्य, वृक्ष के ऊपर बनावटी यानी शिल्पी यानी कारीगरों के द्वारा, बढ़ई के द्वारा, कारीगरों के द्वारा कृतम किए गए, अर्थात बनाए गए, कारीगरों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम अर्थात नकली कह दीजिए, बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्षाग्रे वृक्ष के ऊपर आरोप्य माने रख करके, अभिज्ञातम कुमाराणाम, कुमारों को बिना बताएं, अर्थात जिस बात को राजकुमार नहीं जानते थे, अर्थात कोई राजकुमार नहीं जानता था कि ये जो भास है वो कृत्रिम है, उन्होंने अभिज्ञातम कुमाराणाम,
ना जानते हुए कुमारों से लक्ष्य भूतम, लक्ष्य साधने का उपादिशत आदेश दिया, लक्ष्य भेदने का आदेश दिया। फिर है तीसरा श्लोक है, शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेशवः। शीघ्रम शीघ्र ही भवन्तः, आप सर्वे, भवन्तः माने आप सब, सर्वेपि का भी प्रयोग किया गया, आप सभी ही, शीघ्रम शीघ्र ही आप सभी लोग धनुष्य आदाय, धनुष को ला करके, सत्वराः जल्दी जल्दी, भासम एतम, एतम भासम, एतम माने इस, भासम माने गीध पक्षी को समुद्देश्य लक्ष्य बना करके, संधितेशवः, संधितेशवः धनुष पर बाण को तान करके, अर्थात धनुष को तान करके, तिष्ठध्वम खड़े हो जाओ। राजकुमारों को संबोधित करते हुए पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ आर्य आचार्य द्रोण ने कहा, किससे कहा? उन सभी राजकुमारों से, भवन्तः आप सब, भवन्तः सर्वेपि आप सभी ही लोग, शीघ्रम शीघ्र ही धनुष्यादाय धनुष को ला करके, सत्वराः तुरंत, एतम भासम समुद्दिश्य, इस भास अर्थात इस गिद्ध को समुद्दिश्य लक्ष्य बना करके, संधितेशवः धनुष को तान करके, अर्थात बाण को धनुष पर, यानी धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए, तिष्ठध्वम खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद इतना कहने के बाद क्या आगे कहते हैं आचार्य द्रोण, मदवाक्य समकालम तू शिरोवस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। पुत्रका, हे पुत्रों, मदवाक्य समकालम, मेरे कहने पर ही, अर्थात मेरे कह देने पर ही, अर्थात मेरे बात करते ही, तू तो शिरो अस्य, अस्य माने इसका, शिरो माने सिर, अर्थात इस गिद्ध के सिर को विनिपात्यताम माने काट कर गिरा दो। मेरे कहने पर, अर्थात मेरे वाक्य के, मदवाक्य मेरे कहने के साथ ही, तो मेरे कहने के साथ ही, शिरो अस्य इसका सिर, अर्थात इस गिद्ध पक्षी के सिर को विनिपात्यताम काट कर गिरा दिया जाए। एकैकशो नियोक्ष्यामि पुत्रकाः, हे पुत्रों, हे सभी राजकुमारों को संबोधित करते हुए, कौरव पांडव तथा देश देशांतर से आए हुए उनके जिन्होंने शिक्षा उनसे प्राप्त की है, उन समस्त कुमारों को संबोधित करते हुए, पुत्र का पुत्रवत, हे पुत्रों, एकैकशो नियोक्ष्यामि, एक एक करके नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत वैसा ही करना, अर्थात जैसा हमने कहा है तुम्हें वैसा ही करना है, अर्थात निशाना साध कर इसके सिर को काट देना है। ततो उसके बाद युधिष्ठिरम पूर्वम उवाचाम अंगिरसाम बरह। ठीक से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम बरह संधस्त्व वाणम दुर्धर्ष मदवाक्यांते विमुंचितम। क्या है? ततो उसके बाद युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को, पूर्वम माने सबसे पहले, तो उसके बाद सबसे पहले, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर से, पूर्वम सबसे पहले, उवाच माने कहा अर्थात बुलाया, अंगिरसाम बरह, अंगिरसाम बरह अर्थात अंगिरा ऋषि के वंश में श्रेष्ठ, अंगिरसाम बरह अंगिरा ऋषि के वंश में श्रेष्ठ, अंगिरा ऋषि के कुल श्रेष्ठ, अंगिरा ऋषि के वंश में उत्पन्न कुल श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने। उसके बाद पूर्वम सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर को बुला करके कहा, संधस्त्वाणम दुर्धर्ष, संधस्त्वाणम संधस्त्व
तान लो, साध लो, संधान करो। बाणम दुर्धर्ष, दुर्धर्ष माने भयंकर, दुर्धर्ष माने प्रचंड, दुर्धर्ष माने असहनीय बाण को संधस्त्व तान लो अर्थात संधान कर लो। मद वाक्यांते, मेरे कहने के साथ ही विमुंचतम, उसे छोड़ देना अर्थात ज्यों ही मैं कहूँगा त्यों ही बाण को छोड़ देना, इसके गले को काटने के लिए, इसके सिर को काटने के लिए। इसके बाद 6वां श्लोक, 6वां 7वां एक ही में है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो उसके बाद युधिष्ठिर ने पूर्वम सबसे पहले धनुर्गृह्य धनुष को ग्रहण करके परंतपः परम प्रतापी दूसरों को अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, परम प्रतापी शत्रुओं को पीड़ित करने वाले युधिष्ठिर प्रथमा एक वचन अर्थात परम प्रतापी। ततो उसके बाद परम प्रतापी युधिष्ठिर ने सबसे पहले धनुर्गृह्य धनुष को ग्रहण करके भाषम समुद्दिश्य अर्थात भास यानी गिद्ध पक्षी को समुद्दिश्य उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए। वो गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के, गुरुवाक्य प्रणोदितः गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के परम प्रतापी युधिष्ठिर सबसे पहले धनुर्गृह्य धनुष को धारण करके भाषम समुद्दिश्य उस गिद्ध को उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए। ततौ उसके बाद वितत धन्वानम द्रोणः, वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए तम कुरुनंदनः, उस कुरुनंदन से अर्थात कौरवों यानी कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले अर्थात कुरुनंदन युधिष्ठिर से द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम भरतर्षभा, भरत वंश में श्रेष्ठ। ततो उसके बाद भरत वंश में श्रेष्ठ ततो उसके बाद भरतर्षभा भरत वंश में श्रेष्ठ तम कुरुनंदनम, उस कुरुनंदन से अर्थात उस कुरुवंशियों को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर जिन्होंने वितत धन्वानम धनुष को ताना हुआ है, धनुष को ताने हुए उस कुरुनंदन से सह द्रोण, उस द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादि एक मुहूर्त बाद अर्थात कुछ क्षण बाद इदम वचनम उवाच, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम, इस वचन को उवाच माने का मुहूर्ताद माने एक क्षण बाद इस वचन को कहा। यानी सह द्रोणः, उस द्रोणस माने द्रोणः उस द्रोणाचार्य ने, ततो माने उसके बाद उस द्रोणाचार्य ने भरतर्षभा भरत वंश में श्रेष्ठ वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए भरत वंश में श्रेष्ठ कुरुनंदन अर्थात युधितम कुरुनंदन उस भरत वंश में श्रेष्ठ धनुष को वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए तम उस कुरुनंदन से मुहूर्ताद एक मुहूर्त बाद इदम वचनम उवाच, इस वाणी को कहा। यानी कुछ क्षण बाद इस वाणी को कहा, कुछ क्षण बाद युधिष्ठिर से कुछ कहा। क्या कहा? पश्य एनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज दृश्यामीत्येवम् आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्येनम त्वं, पश्य माने देखो, एनम माने इसको, त्वं माने तुम, द्रुमाग्रस्थम, द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष के अग्र यानी ऊपर, स्थम माने स्थित, भासम माने भास को, नरवरात्मजः नरवर नरश्रेष्ठ के पुत्र, हे नरश्रेष्ठ के पुत्र युधिष्ठिर नरवरात्मजः नरवर अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर। पश्य देखो, एनम इस, त्वं माने तुम एनम इस, द्रुमाग्रस्थम तुम इस, त्वम एनम तुम इस,
द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के ऊपर स्थित भासम गीध पक्षी को पश्य देखो। दृश्यामि इति एवं आचार्य दृश्यामि इति माने दृश्यामि इति एवं आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर ने आचार्यम हे आचार्य प्रत्युवाच, ध्यान दे, युधिष्ठिरः आचार्यम, युधिष्ठिर ने आचार्य से प्रत्युवाच उत्तर दिया। दृश्यामि इति एनम एवं इसे दृश्यामि देख रहा हूँ। तो अर्थात युधिष्ठिर ने क्या किया, इसमें प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं दूसरे लाइन में। युधिष्ठिर ने प्रथमा एक वचन आचार्य द्वितीया, ये कर्म है, ये करता है। युधिष्ठिर ने आचार्य से अर्थात आचार्य द्रोण से दृश्यामि देख रहा हूँ एवं प्रत्युवाच ऐसा प्रत्युत्तर दिया। एवं इति इस प्रकार, एवं प्रत्युवाच इस प्रकार ऐसा उत्तर दिया। दृश्यामि देख रहा हूँ, युधिष्ठिर ने आचार्य से एवं इस प्रकार प्रत्युवाच प्रत्युत्तर दिया, इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया। सह मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभासत अथ वृक्ष इमं माम वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। तम उवाच स कौन्तेय पश्यामि एनं वनस्पतिं भवन्तः च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। अब क्या है यहाँ पर, सह मुहूर्तादिव, सह माने वह, अर्थात उन्होंने, मुहूर्तादिव, अब उन्होंने कौन, द्रोणः, सह द्रोणः उस द्रोणाचार्य ने, मुहूर्तादिव, मुहूर्ताद इव एक मुहूर्त के बाद ही, पुनः फिर से, तम माने उनसे अर्थात द्रोणाचार्य से, उनसे अर्थात युधिष्ठिर से, प्रत्यभासत माने बोले क्या, सह द्रोणः उस द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव एक मुहूर्त बाद ही अर्थात कुछ ही क्षण बाद, पुनः फिर से, तम माने उनसे अर्थात युधिष्ठिर से, प्रत्यभासत माने बोले अथ इस प्रकार, वृक्षम वृक्ष को, इमम इस प्रकार इस वृक्ष को, माम वा अथवा मुझको, भ्रातीन वा अथवा भाइयों को भी, प्रपश्य से देख रहे हो। मतलब क्या तुम इस वृक्ष को, क्या तुम मुझको, क्या अथवा क्या अपने भाइयों को प्रपश्य से देख रहे हो। तम उवाच स कौन्तेय, सह कौन्तेय उस कौन्तेय ने, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, तम माने उनसे अर्थात आचार्य द्रोणाचार्य से, उवाच माने कहा, पश्यामि एनं वनस्पतिम, एनं वनस्पतिम इस वनस्पति को, वृक्ष को, पश्यामि देख रहा हूँ, भवंतम च आपको देख रहा हूँ, तथा और उसी प्रकार भ्रातरीन भाइयों को भी देख रहा हूँ, भासम च इति पुनः पुनः और इस गिद्ध को भी बार बार देख रहा हूँ। ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर के द्वारा ऐसा कहने पर युधिष्ठिर क्या कहते हैं, तम उवाचा अपसर्प इति, तम उवाचा, तम माने उनसे, तम उवाचा तम माने उनसे, उवाच माने कहा, द्रोणो माने द्रोणः, द्रोणाचार्य ने अप्रीति मनायुव, अप्रीति मन होकर के, अप्रसन्न होकर के, कुत्सयन गाली देते हुए, बुरा भला कहते हुए, अप्रीत मनायु अर्थात अप्रसन्न मन की तरह द्रोणाचार्य ने, तम माने उनसे अर्थात युधिष्ठिर से, उवाच माने कहा, अपसर्प दूर हट जाओ, न एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इति, न एतत् शक्यम त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् शक्यम वेद्धुम लक्ष्यम, एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को, वेद्धुम माने वेधा, तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य को भेदा जाना, ना शक्यम, ना एतत् ना शक्यम संभव नहीं है, अर्थात तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य का भेदा जाना संभव नहीं है। इति इस प्रकार से कुत्सयन क्रोधित होते हुए
अप्रीत मनायु अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने तम माने उनसे युधिष्ठिर से उवाच माने कहा अपसर्प दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। उसके बाद 11 श्लोक हो गया। उसके बाद 12वें श्लोक से लेकर आगे अगले वीडियो में